हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। देखो, इस वीडियो का पर्पस है कॉन्सेप्ट समझाना आपको क्विकली, ताकि आप रिवीजन की तरह भी इस वीडियो को यूज कर सको। जैसे आपको मान लो चैप्टर रिवाइज करना है तो उसके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। बाकी आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं, एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी करवा रखे हैं और सारे कॉन्सेप्ट की एक मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो भी बना रखे हो। प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लेना आराम से, बहुत वीडियोस है, सब मिल जाएगा। ठीक है। इस वीडियो का पर्पस है कि इस एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूं, पूरा चैप्टर। ये पर्पस है इस वीडियो। ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि इस एक ही वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली वो रिवाइज कर लें, समझ लें और उनको पढ़ लें अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट क्या है। वर्ड कोऑर्डिनेट क्या है? जैसे मान लो ये स्पेस है, खाली जगह पूरी, ये जो स्क्रीन में आपका दिख रहा है ये पूरा खाली जगह सब, है ना? ये स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है सब खाली जगह। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं कोई ऐसे पॉइंट बनाऊं, कि मैंने पॉइंट बनाया और मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया पी, है ना? ये पॉइंट बनाया और मैं पूछूं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी इसकी लोकेशन क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि पूरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है पॉइंट, हमें तो ही ना पता है। तो इसलिए आपको पॉइंट को, उसके कोऑर्डिनेट को बताने के लिए, कोऑर्डिनेट मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब है लोकेशन। कोऑर्डिनेट मतलब एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब आसान भाषा में समझने के लिए लोकेशन समझ सकते हो आप, लोकेशन। तो जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जो नेवी वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स वर्ड बहुत यूज करते हैं। आपके कोऑर्डिनेट क्या है, फिल्मों में देखा होगा ना, आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट क्या है, आपके कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब बेसिकली आपकी लोकेशन क्या है। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये बेसिकली हम किसी की लोकेशन जानने के लिए करते हैं। अब जैसे फ्री स्पेस में था तो हमें पता ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो हम इसकी लोकेशन कहाँ से बताएं, कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं। तो इस किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट देने के लिए हम दो एक्सिस में ये पूरे स्पेस को, वैसे तो तीन एक्सिस होती है पर अभी आपके नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड के लिए आप दो एक्सिस सोचो कि दो एक्सिस में हम पूरे स्पेस को, जो पूरा स्पेस है ना, इसको दो एक्सिस में बांटते हैं। कौन सी दो एक्सिस है? एक जो वर्टिकल लाइन है ये मैंने बनाई, इसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप बना रहा हूँ इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। तो ये जो पूरा स्पेस है इसको मैंने बांट दिया। अब इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट दे दिया स्पेस को, किसमें? एक वाई एक्सिस ये वाली, ये जो वर्टिकल है, कलर अलग अलग कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझा पाऊँ। ये जो पिंक कलर से मैं बना रहा हूँ, पिंक कलर से जो मैंने बनाया, ये वर्टिकल वाली, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। और ये जो येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाली, इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसका नाम दे दिया। तो अब ये जो स्पेस था खाली पूरी जगह सी, उसको हमने एक्सिस में बांट दिया, उसको हमने एक्सिस में बांट दिया। और जहां पर ये दोनों एक्सिस कट रही है, पिंक वाली वाई एक्सिस और येलो वाली एक्स एक्सिस जहां पर कट रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये रहा इस पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? हम ओरिजिन। याद रहेगा तुम्हें? ओरिजिन। ये क्या बोलेंगे? ओरिजिन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब स्पेस को हमने इन एक्सिस में काट दिया। तो अब ध्यान से देखो, ये जो स्पेस है ये कितने भाग में कट गया? ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, मतलब पार्ट। ये पहला पार्ट में कट गया ये पूरा स्पेस, ये दूसरा पार्ट में कट गया, ये तीसरा पार्ट, और ये चौथा पार्ट। तो अब ये जो स्पेस है इन दो एक्सिस ने चार पार्ट्स में बांट दिया, या चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इन चार पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, और ये इसी सीक्वेंस में लिखना है, ऐसे आगे पीछे नहीं। ये इधर राइट साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखोगे, इधर लेफ्ट में सेकंड क्वाड्रेंट लिखोगे, उसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट लिखोगे, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। इसी सीक्वेंस में ऐसे ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे 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 घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना? तो ये चार क्वाड्रेंट में, यानी कि चार पार्ट में हमने स्पेस को बांट दिया इन दो एक्सिस की मदद से। वाई एक्सिस है पिंक वाली, और येलो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली। इन दोनों एक्सिस की मदद से हमने पूरे स्पेस को चार भाग में काट दिया। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जब राइट साइड में, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड ये सारे पॉजिटिव पॉइंट दिखाती है। जैसे ये मान लो ये जीरो है, ये ओरिजिन हम जीरो से डिनोट करते हैं, तो ऐसे चलता है वन टू, ये लेबलिंग है मतलब नंबर लाइन की तरह, फोर फाइव सिक्स ऐसे चल रही है, मतलब डिपेंडिंग अपन हमें कितने चाहिए। तो ऐसे मान लो सेवन तक मैंने बनाया, तो ये सारे पॉजिटिव है।
तो ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस के सारे पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस येलो वाली सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट में ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सिमिलरली वाई एक्सिस यदि, तो ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस के पॉइंट है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के ऊपर। तो ये ओरिजिन ये रहा, और उसके ऊपर वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट है वो सारे पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो 6 तक ही बना देंगे, कोई बात नहीं। और ये ओरिजिन के नीचे अब आप गैस कर पा रहे होंगे वो नेगेटिव होंगे वाई एक्सिस पे, तो -1, -2, -3, -4, -5 तक ही मैंने बनाया, कोई दिक्कत। तो आप समझ गए ये एक्सिस का जो नंबर है वो भी कैसे प्लॉट करते हो कि समझ गए आप। 0 यानी ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे सारे पॉजिटिव, और 0 यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के सारे नेगेटिव। 0 यानी कि ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे सारे पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपको कोऑर्डिनेट अब मैं आपको अब कोई पॉइंट बनाऊंगा। अब तो यहाँ पर हमें स्पेस हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अगर अब मैं कोई पॉइंट बनाऊं, मान लो मैं कोई पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 के सामने ऐसे, और ये 5 के सामने, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना। तो अब मैं पूछूं, और इस पॉइंट का नाम दे दिया, मान लो मैंने पी। अब ये मैंने पॉइंट बनाया और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी। अब मैं पूछूं व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी। अब मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पी की लोकेशन क्या है। अब आप बता पाओगे क्योंकि अब आपको रेफरेंस मिल गया कि अब आपके जो स्पेस है वो खाली नहीं है, आपको रेफरेंस पॉइंट मिल गया एक्स और वाई एक्सिस के। तो अब ये जो पी पॉइंट है इसकी लोकेशन आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? अब वो लोकेशन ही जो बताते हैं उसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। और उसको बताने का तरीका ये होता है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ऐसे होता है कि पहले हम एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं। समझ गए? कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है? पहले एक्स पॉइंट फिर वाई पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट होता है, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। तो इस पी का एक्स पॉइंट क्या है? 5 के सामने, ये देखो 5, 5 के सामने, तो ये एक्स पॉइंट। और वाई पॉइंट क्या है? ये 1 के सामने, ये रहा 1, तो ये 1। तो ये मैंने पी का कोऑर्डिनेट लिख दिया 5, 1। ऐसे ही लिखते हैं कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अब चलो एक और पॉइंट बताऊं, मैं आपको एक और पॉइंट बनाता हूँ, उसका भी आप कोऑर्डिनेट बताना। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, एक्स एक्सिस के सामने यहाँ पर ये रहा, और वाई एक्सिस के सामने ये रहा, ये एक्स एक्सिस के सामने और ये वाई एक्सिस के सामने, और ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम मैं मान लो दे देता हूँ आर। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ आर। मैं आर की लोकेशन पूछ रहा हूँ आपसे, आर। तो क्या देखोगे आप, मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेट यानी कि लोकेशन कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन आसान भाषा में। तो इस आर पॉइंट की लोकेशन ये पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स पॉइंट फिर वाई पॉइंट। तो इसका आर जो है वो एक्स पॉइंट में किसके सामने, एक्स ये रहा -3 के सामने। पहले एक्स एक्सिस में किस पॉइंट के सामने है, -3 के सामने, तो -3। और वाई, ये वाली वाई एक्सिस में किसके सामने, -4 के सामने, तो -4। तो ये आ गया आर का कोऑर्डिनेट, -3, -4। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स और वाई। पहले वो देखो कि एक्स एक्सिस में किसके सामने और वाई एक्सिस में किसके सामने, एक्स एक्सिस में किसके सामने, वाई एक्सिस में किसके सामने। ठीक है, ऐसे देखा करो। चलो दोबारा देखो, एक और पॉइंट देखते हैं। मान लो अब मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस में 5 के सामने, वाई एक्सिस में -3 के सामने, ऐसे। ये रहा पॉइंट, ये रहा। मैं पूछ रहा हूँ एस की लोकेशन बताओ, ये पॉइंट इसका नाम मैंने एस दे दिया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एस की लोकेशन बताओ। तो मैंने आपको क्या कहा, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, पहले एक्स एक्सिस के सामने वाला पॉइंट लिखो फिर वाई एक्सिस के सामने वाला पॉइंट लिखो। तो ये जो एस है ये एक्स एक्सिस के सामने कहाँ पर है, ये देख लो 5, तो ये लिखा मैंने 5। और वाई एक्सिस में किसके सामने, -3, तो तो ये एस जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 5, तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। समझ आ गई बात? ऐसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई। अब इसके भी नाम है, ये जो एक्स लिखा ना मैंने पहले, जो ये एक्स लिखा इसको बोलते हैं एक्सिसा। भाई नाम है, आपसे पूछ लेगा 1 मार्क में। ये जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखता हूँ ना, मैं कोऑर्डिनेट मैंने आपको पता है कैसे लिखते हैं, पहले एक्स वाला पॉइंट फिर वाई वाला पॉइंट, मतलब जो एक्स एक्सिस के सामने वो, कॉमा वाई एक्सिस के सामने वो। तो जो ये एक्स एक्सिस के सामने वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है एप्सिसा, एप्सिसा। और जो वाई एक्सिस के सामने इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ओ से शुरू होता है, ऑर्डिनेट। तो ये नाम है बस, और कुछ नहीं। ये जो कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई जो पॉइंट होते हैं, इसमें जो एक्स वाला पॉइंट होता है उसका नाम होता है एक्सिसा, और ये जो वाई वाला पॉइंट है इसका नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये बस नाम है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अच्छा जी।
कोऑर्डिनेट बोलते हैं, अभी मैंने समझाया तुम्हें, सुन रहे हो ना सब कुछ ध्यान से। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम ऐसे लिखते हैं कि पहले उसको, उस पॉइंट को हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के सामने कहाँ पर पड़ रहा है वो लिखेंगे, फिर देखेंगे वाई एक्सिस के सामने कहाँ पड़ रहा है, अभी वही बताया मैंने प्रीवियसली, और उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं और आसान भाषा में वो लोकेशन होती है उस पॉइंट की। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी पॉइंट है ना, उसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ये बताना चाह रहा हूँ। मतलब उसके कोऑर्डिनेट का एप्सिसा, ये वाला पार्ट एप्सिसा होता है, ये भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो ये आप याद भी कर सकते हो, वरना आप देख भी सकते हो, देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का ये वाला साइड पॉजिटिव है, ये वाई वाला साइड भी पॉजिटिव है। बाकी आप सीधे याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जितने भी कोऑर्डिनेट बनते हैं उसमें ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स वाला पार्ट भी पॉजिटिव होता है और वाई वाला पार्ट भी पॉजिटिव होता है, ये याद कर सकते हो आप। ये पूछता है इस पे क्वेश्चन। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे, कोई सा भी पॉइंट जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, उसमें क्या होगा, जो एक्स वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा और वाई वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पर एक्स वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाई वाला तो ऊपर ही है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, जो कोऑर्डिनेट के जो एक्स पार्ट है और जो वाई पार्ट है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट लाई करता है उसमें जो कोऑर्डिनेट का एक्स पार्ट है वो नेगेटिव होता है और वाई पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये याद रखना आप। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोई से भी पॉइंट होते हैं, जितने भी पॉइंट हो जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उनका जो एक्स वाला पार्ट होता है कोऑर्डिनेट का वो भी नेगेटिव होता है और वाई वाला पार्ट भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स वाला पार्ट होता है कोऑर्डिनेट का वो पॉजिटिव होता है, वाई वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, जैसे ये आपको याद भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट आपका होता है, सारे कोऑर्डिनेट का जो भी एक्स पार्ट और वाई पार्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करता है उसमें एक्स पार्ट आपका नेगेटिव होता है, वाई पार्ट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आपके लाई करते हैं इस वाले पॉइंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, उसमें आपका एक्स वाला पार्ट यानी कि एप्सिसा, मैंने नाम दिया था ना, एक्स वाला पार्ट जो होता है उसको एप्सिसा बोलते हैं, वाई वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एप्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। सिमिलरली फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आपके जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उसमें एक्स वाला पार्ट यानी एप्सिसा वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और वाई वाला पार्ट यानी कि ऑर्डिनेट वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो आप ये याद कर लो, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। अब चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा ऑरेंज कलर में कि पॉइंट -2 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, और ऑप्शन एबीसीडी दे रखे हैं, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड सॉरी सी थर्ड क्वाड्रेंट एंड डी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पॉइंट दे दिया -2 4 और आपसे पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको अगर ये याद होगा तो आप देखोगे ये फर्स्ट वाला एक्स वाला पार्ट नेगेटिव है यहाँ पर और ये वाई वाला पार्ट पॉजिटिव है। एक्स वाला पार्ट नेगेटिव है ना -2 और वाई वाला पार्ट पॉजिटिव है 4। तो आप देख लो माइनस और प्लस, यानी एक्स वाला पार्ट माइनस और वाई वाला पार्ट प्लस, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर है ये सेकंड। तो आपको अगर क्वाड्रेंट के सारे इस पॉइंट्स, मतलब कोऑर्डिनेट किसी भी क्वाड्रेंट के आपको साइन याद हो एक्स और वाई के, तो आप सीधे क्वेश्चन बता सकते हो कि भाई ये -2 4 है ये पॉइंट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला पार्ट यानी एक्स वाला पार्ट नेगेटिव है और वाई वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो जो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की क्वालिटी है कि एक्स वाला पार्ट नेगेटिव, वाई वाला पार्ट पॉजिटिव। तो आपको ये याद होनी चाहिए क्वाड्रेंट के साइन, नहीं तो आप सीधे पॉइंट को मार्क करते फिरोगे भाई कि एक्स। अब इस पॉइंट को देखो मार्क करना भी आना चाहिए आपको, प्लॉट करना। चलो नेक्स्ट सिखाता हूँ मैं प्लॉटिंग आपको अच्छे से। ये समझ गए ना आप क्वाड्रेंट का रूल, कि क्वाड्रेंट किसी भी क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करता है उसको आप ऐसे ऐसे, ये साइन होते हैं उसके एक्स और वाई के। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ पॉइंट को आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हो, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो सीख ही चुके हो, लेकिन अब एक वो थोड़ा सा प्रॉपर्ली देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट को आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पॉइंट्स दे रखे हो तो आप उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे। तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप सीधे क्वेश्चन से समझो, क्योंकि इजी हो जाएगा पॉइंट प्लॉटिंग करना। वैसे तो आपको पता चल गया कि आप जैसे ऐसे जो लिखा हुआ है वो पॉइंट प्लॉट कर दो। तो क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपके सामने कोई सा भी। मान लो आपको मैं कह रहा हूँ प्लॉट द पॉइंट, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्लॉट द पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -3, और दूसरा पॉइंट है जिसका नाम दे देता हूँ बी और उसके कोऑर्डिनेट है 5, 4। आपको एक प्लॉट करना है, लिखा है ना मैंने, प्लॉट द पॉइंट ए और बी। इस ए और बी को आपको प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ में बनाना है इसको। तो पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ अपनी, ये मेरी वाई एक्सिस वर्टिकल वाली, और ये मेरी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट काटते हैं उसको मैं, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। नाम लिख देता हूँ इसका, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस है। येलो से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कलर कोडिंग चल रही है। अरे येलो कलर कहाँ गया, आ जाओ भाई, ये
एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी लेबलिंग कर देता हूँ, मेरे को पॉइंट चाहिए 5 4 5 तक तो चाहिए, तो मैं पहले लेबलिंग कर देता हूँ। एक्स एक्सिस में 0 के राइट में सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 तक करूंगा, उतना काफी है। नेगेटिव लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाई एक्सिस में ऊपर ओरिजिन के ऊपर सारे पॉजिटिव, तो 1 2 3 4, आप ग्राफ में अच्छे से स्केल से करोगे सब चीजें। और वाई एक्सिस के नीचे सारे नेगेटिव, -1 -2 -3, चलो -4 तक कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट में मान लो, ये पहला पॉइंट मेरा ये मैं ए प्लॉट करूंगा, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के सामने वाला पॉइंट होगा, ये वाई एक्सिस के सामने, ऐसे होता है ना कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, अभी तो बताया मैंने प्रीवियसली कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम, पहले एक्स जिसको एब्सिसा नाम दे रखा है इसका एब्सिसा, और फिर वाई जिसका नाम दे रखा है ऑर्डिनेट, ओ से शुरू होता है ऑर्डिनेट। तो आप क्या करोगे, पॉइंट पॉइंट प्लॉट कैसे करोगे, जैसे पहला पॉइंट है ए, इसको मैंने को प्लॉट करना है, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -3, तो 1 क्या होता है, एक्स एक्सिस के सामने वाला पॉइंट, तो एक्स एक्सिस के सामने वाला पॉइंट 1 है, और वाई एक्सिस के सामने वाला पॉइंट -3 है, तो 1 के सामने और -3 है, तो वाई एक्सिस -3 के सामने और ये 1 के सामने वाला यहाँ यहाँ आएगा ये पॉइंट, ये देख लो ना, एक्स एक्सिस में 1 के सामने, और वाई एक्सिस से पिंक वाली में -3 के सामने है ना, बिल्कुल सामने सामने होने चाहिए दोनों, तो ये देखो ना, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, इधर एक्स एक्सिस के सामने 1 के सामने, और वाई एक्सिस में -3 के सामने, समझ लो, ऐसे पॉइंट प्लॉट करोगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, इसका मैं नाम दे दिया ए, तो इसके कोऑर्डिनेट ये 1, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट बी, ये भी प्लॉट करो, इसमें क्या, एक्स एक्सिस के सामने 5 और वाई एक्सिस के सामने 4, तो एक्स एक्सिस के सामने 5 और वाई एक्सिस के सामने ये रहा 4 और एक्स एक्सिस के सामने ये रहा 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम है बी, और ये रहा इसका कोऑर्डिनेट। तो बस ऐसे ही आप पॉइंट प्लॉट करते हो, ये आपका ए पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया, ये आपने बी पॉइंट आपका, बस आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस के सामने कहाँ पर है, ये रहा एक्स एक्सिस 5 के सामने, ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस के सामने यानी 4 के सामने, ये वाई एक्सिस पिंक वाली है ना 4 के सामने, बस ऐसे पॉइंट आप प्लॉट करते चलो। और अगर आपको कोई बोले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ऐसे ज्वाइन भी कर दो, ये लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इससे भाग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, देखो मैं पढ़ने का तरीका बताऊं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे सारे एनसीईआरटी सारी एक्सरसाइज जितनी भी हो सारे सॉल्व करोगे। उसके बाद जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस वगैरह मैंने बना रखी है प्री बोर्ड के लिए, इसके लिए, वो सब पुरानी उरानी सब देखते रहना, ये मत सोचा करो कि जो 2024 2025 वाली वीडियो है बस वही पढ़ो, भाई कोर्स तो सेम ही है, प्रीवियस